नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर एक्सपर्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, MS वर्ड में मैंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताएं, जैसे फाइल के बारे में, यहाँ फाइल ऑप्शंस के बारे में, होम टैब यहाँ पे जितना दिया गया है ये सारे ऑप्शंस, साथ में जो है मैंने इंसर्ट में यहाँ पिक्चर तक सारे ऑप्शन बाकायदे एकदम एक एक ऑप्शंस को बता दिया है। अगर आप सभी लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में वो सारी वीडियो मौजूद हैं और सारी वीडियोज़ एक एक करके आप देख सकते हैं। और MS वर्ड एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आप सीख पाएंगे हमारे इस चैनल पर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अगला वाला जो ऑप्शन है ये है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में काम क्या होता है कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्लिप्स आएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आया है हमारा, इस तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है गो, यहाँ से कह रहा है सर्च करने के लिए। तो मैं उस क्लिप आर्ट को सर्च कर सकता हूँ, तो यहाँ पे नाम लिख करके भी और गो कर दूंगा तो सारे के सारे जितने भी क्लिप आर्ट्स हैं वो सारे क्लिप आर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ढेर सारे क्लिप आर्ट्स हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बना रहा हूँ तो वहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता लगती है, तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर वाला है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पेज पर आप देख सकते हैं कि ये इंसर्ट हो चुका है यहाँ क्लिप आर्ट से। ऐसे ही मैं किसी को भी ऐसे क्लिक करके ला सकता हूँ, उसके बाद में इसको छोटा बड़ा भी आसानी के साथ कर सकता हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ अपने मर्जी के हिसाब से मैनेज भी कर सकता हूँ। तो क्लिप आर्ट का ये काम होता है। साथ में अगला वाला ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे है शेप। शेप पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि ढेर सारे शेप देखने को मिल रहा है और ये भी डॉक्यूमेंट बनाते समय हमें आवश्यकता लगती है। बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं, जिन शेपों की आवश्यकता लगती है उस शेप को इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग कर पा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने ड्रैग किया तो ये शेप हमारा यहाँ पर आ गया। अब मैं जितना छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ इस शेप को, यहाँ पे देख पाएंगे एक हैंडल दिया हुआ है, इस पर पकड़ करके हम इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। जिस लेवल से चाहता हूँ उस लेवल से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। साथ में अगर इसको कलर करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे फॉर्मेट। कभी कभी फॉर्मेट ऑप्शन पे रहता है क्लिक, तब तो हमें यहाँ पर ये सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। और ये फॉर्मेट ऑप्शन आएगा कैसे, यहाँ पे अगर बाहर क्लिक है, ये शेप अगर सेलेक्ट नहीं है तो हमें फॉर्मेट ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन फॉर्मेट से संबंधित अभी ऑप्शंस ओपन नहीं है। तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर मुझे इस शेप को कलर करना है तो यहाँ पे शेप फिल लिखा हुआ है, शेप फिल पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको कलर कर सकता हूँ आसानी के साथ। जो भी कलर चाहूँ वो कलर कर सकता हूँ। साथ में अगर मुझे इसके आउटलाइन को कलर करना है तो मैं सेफ आउटलाइन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में जो भी कलर मैं लेना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे ब्लैक लेना है या फिर रेड कलर में लेना है, तो मैंने रेड पे क्लिक किया, आउटलाइन रेड हो चुका है। उसके बाद में अगर आउटलाइन की साइज़ बढ़ाना है तो फिर इसी पे क्लिक करूंगा और नीचे देखेंगे यहाँ पे वेट लिखा हुआ है। इस पे आने के बाद में यहाँ से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साइज़ दिए हुए हैं। जिस साइज़ में मुझे रखना है उस साइज़ पे मैं क्लिक करूँगा और इसके आउटलाइन क्या हो जाएंगे, उसी साइज़ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख पाएंगे इंसर्ट में ढेर सारे शेप दिए हुए हैं, इसका आसानी के साथ जहाँ पे जैसा यूज हो उस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के, ये शेप ही होता है वैसे खास करके, लेकिन ये पहले से बना हुआ होता है और उससे अलग लेवल से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं, मैं अगर स्क्रॉल करूँगा तो ढेर सारे देखने को मिल जाते हैं। इनमें से मैं किसी एक को क्लिक करके लाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं ओके वाला बटन, इस पर क्लिक करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला स्मार्ट आर्ट क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट पेन दिया हुआ है, टाइप योर टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ है। मैं जिस पर भी चाहूँ क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर यहाँ के टेक्स्ट को बदल सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक करके बदल सकता हूँ। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग स्टाइल में रखूँगा, स्टाइल में बदलूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा है स्मार्ट आर्ट स्टाइल, तो यहाँ पे ढेर सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अलग स्टाइल में बदल सकता हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करूँगा, ढेर सारे दिए हुए हैं, मैं किसी पर भी क्लिक करके इसके स्टाइल को बदल सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये करना है, मैंने कर दिया। साथ में अगर इसको कलर करना है तो यहाँ चेंज कलर लिखा हुआ है। इस वाले ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑलरेडी पहले से बनाए गए रखे हुए हैं। मैं क्लिक करूँगा तो तुरंत वो वाला कलर क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कलर मेरी मर्ज़ी के हिसाब से हो तो भी मैं कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मान लीजिए मुझे इस ऊपर वाले पे क्लिक करके दूसरा कलर करना है, तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन देख पा रहे होंगे, फॉर्मेट क्लिक करेंगे और शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में मैं इसके आउटलाइन को भी कलर कर सकता हूँ। वैसे मैं पहले दिखा देता हूँ किस तरीके से कलर हुआ है। आउटलाइन कलर करूँगा तो क्या होगा, अलग लेवल से कलर होगा। जैसे मैंने क्लिक किया, नीचे देख सकते हैं इसके आउटलाइन में भी कलर हुआ। इसी प्रकार से मैं किसी भी शेप में कलर कर सकता हूँ। साथ में अगला वाला ऑप्शन देखेंगे जब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका लेआउट है। अगर मुझे इसको बदलना है अलग लेआउट में तो मैं इनमें से किसी पर भी क्लिक करके इसके लेआउट को भी बदल सकता हूँ आसानी के साथ, और बदल करके मैं काम कर सकता हूँ। सपोज मुझे ये वाला बदलना है तो मैंने बदल दिया। अब बदल दिया हूँ, मैंने कहा था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को और भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा ADCA, साथ में यहाँ पर मैं DCA लिख रहा हूँ। और यहाँ पर वर्ड MS वर्ड मैंने लिखा, तो इस तरीके से ये अपने आप एडजस्ट हो गया। मैं किसी भी टेक्स्ट को ऐसे आसानी के साथ में लिख करके एडजस्ट कर सकता हूँ। अब अगला वाला ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक शेप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख पाएंगे मूव डाउन। क्लिक करते ही मूव डाउन हो गया। MS वर्ड आप देख पाएंगे कि MS वर्ड वाला जो मैंने नीचे लिखा था ये ऊपर चला गया, D से नीचे आ गया। तो मूव डाउन करने की वजह से ये हुआ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव अप, क्लिक करते ही ये आपका मूव अप हो जाएगा ऊपर की तरफ। आप देख पाएंगे DCA चला गया, नीचे की तरफ MS वर्ड आ गया। तो इस तरीके से इसका काम किया जा सकता है। और अगला है प्रमोट और डिमोट, तो हम इसको भी प्रमोट और डिमोट भी कर सकते हैं साथ में। जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से चेंज हुआ, और डिमोट करूँगा तो फिर अपना इस तरीके से डिमोट भी हो जाता है। साथ में अगर मैं किसी टेक्स्ट को ऐड भी करना चाहता हूँ तो यहाँ पर वो वाला ऑप्शन दिया है ऐड शेप। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं एक शेप ऐड हो चुका है। मैं फिर से अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक शेप और ऐड होगा। जितने भी शेप हमें चाहिए होंगे उतने शेप हम यहाँ से बड़े आसानी के साथ ऐड भी कर सकते हैं। साथ में टेक्स्ट पेन दिया हुआ, क्लिक करते हैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट पेन है, इसको ला सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट को हम बदल भी सकते हैं। जो मर्जी का है, जिस भी टेक्स्ट को हम बदलना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आसानी के साथ बदल सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको जो है समझ में आ गया होगा चीज़ें। अब यहाँ पे अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, चार्ट है। और मैं किसी भी डेटा को चार्ट पे कैसे दर्शा सकता हूँ, वो चार्ट वाले ऑप्शन में होता है। तो मैं करके दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। पहले मैं इस डेटा को हटा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को डिलीट कर देता हूँ और साथ में मैं आऊँगा इंसर्ट पे और यहाँ चार्ट पे। चार्ट पे आने के बाद में यहाँ पे ढेर सारे चार्ट दिए गए हैं। किसी भी चार्ट पर आप काम कर सकते हो, किसी भी डेटा को दर्शाया जा सकता है चार्ट पे। मैं एक चार्ट लेता हूँ कॉलम और इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। ओके करने के बाद में यहाँ पर जो है हमारा चार्ट इस तरीके से इंसर्ट होता है। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर MS वर्ड और दूसरी तरफ एक्सेल आ चुका है, और एक्सेल से ही मैं डेटा को बदलता हूँ तो यहाँ पर डेटा क्या होता है, अपने आप चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा डेटा लेता हूँ, जैसे इंडियन लैंग्वेज मैं लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, पहले तो मैं एक्सेल में आऊँगा और एक्सेल में आने के बाद में मैं इस डेटा को ऐसे इधर, यहाँ जो सिलेक्शन है इस पे जाएंगे जब हम लोग तो क्या होगा, इस पे जाएंगे तो ऐसा तीर बनेगा, इसको पकड़ करके इधर खींचना। तो इतना जो सिलेक्शन था वो हट चुका है और इसको मुझे हटाना भी था। हटाने के बाद में यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। इस तरीके से हमने लिखा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसके सारे डेटा को बदलूँगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि हिंदी, और साथ में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भोजपुरी, इंग्लिश, और यहाँ पर मराठी।
इस तरीके से मैंने कुछ लैंग्वेज लिखा, वैसे इंडिया के इतने ही लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैं इस चार्ट पे दर्शाना सिखा रहा हूँ, तो आप सब लोग इतने से समझेंगे कि इंडिया में इतने लैंग्वेज बोले जा रहे हैं। तो पूरा जितने इंडिया में जितने % लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं वो उसे हमें चार्ट पे दर्शाना है, तो हम कैसे दर्शा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, साथ में मैं इसको लिखूँगा कि हिंदी जो बोलने वालों की संख्या है वो 60% है, और इंग्लिश भोजपुरी बोलने वाले की संख्या जो है वो 20% है, और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 10% का दे रहा हूँ, और मराठी को भी 10%, 80% यहाँ पर इसको भी करता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो गया, 100% टोटल मिला करके हो चुका है। और उसी तरीके से यहाँ पर चार्ट हमारा बदल गया। मैं इसको फुल करता हूँ, फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। इस तरीके से जो है हमारा चार्ट दर्शाया गया है। आप ध्यान से देख पाएंगे किस तरीके से हिंदी जो है 60% और भोजपुरी जो है 20%, 10% जो है इंग्लिश है, और यहाँ पर 10% आपका जो है मराठी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को चार्ट पे दर्शा सकते हैं। साथ में यहाँ पर उसके स्टाइल भी बदल सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, इनमें से मैं किसी भी कलर को या स्टाइल को ले सकता हूँ आसानी के साथ में। यहाँ चार्ट लेआउट दिया गया है, मैं इसके चार्ट लेआउट को भी बदल सकता हूँ आसानी के साथ। किसी पर भी मैं क्लिक करूँगा डेटा वही रहेगा, बस लेआउट अलग अलग देखने को हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो आप जो है इस तरीके से बदल सकते हैं। साथ में यहाँ एडिट डेटा लिखा है, अगर मुझे इस डेटा को एडिट भी करना है तो एडिट डेटा पे मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेल दिख जाएगा, और मैं किसी भी डेटा को यहाँ से बड़े ही आसानी के साथ बदल सकता हूँ। साथ में यहाँ पर अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, सेलेक्ट डेटा लिखा हुआ है। सेलेक्ट डेटा पे जब आप जाओगे तो क्लिक करते ही तुरंत यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो एक्सेल देखने को मिलता है, और ये डेटा पूरा टोटल सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देख रहे होंगे सिलेक्शन दिखा रहा है। और इस डेटा को अगर मुझे अधिक भी सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, और यहाँ से टोटल करके इतना मैं थोड़ा सा और नीचे तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद में अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पर जो डेटा था हमारा कुछ इस तरीके से सेलेक्ट होकर के आया है, बट यहाँ पर डेटा हमें सही रूप से देखने को मिल नहीं पा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं सेलेक्ट डेटा पे मैं एक बार फिर से आता हूँ। इस तरीके से अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा डेटा क्या हुआ है, सेलेक्ट हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ एक बार फिर से, और उसके बाद में ओके करूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अब जो है सही रूप से सेलेक्ट हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा भी आ चुका है। एक्स्ट्रा क्या आया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन हमने किया था नंबरिंग करके यहाँ पर इतने नंबर्स दे दिया है, उसके साथ में जो मैंने पहले बना करके रखा था वो वाला डेटा इधर है। इतना सिलेक्शन मैंने एक्स्ट्रा किया है तो वो सिलेक्शन वाला भी यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो सेलेक्ट डेटा से जा कर के हम इस चार्ट के एरिए को भी जहाँ पर हम डेटा लिखने वाले हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे स्विच रो और कॉलम, रो से कॉलम में बदल सकते हैं, कॉलम से रो में बदल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रो से कॉलम में बदला, कॉलम से रो में बदला। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, सेम उसी ऑप्शन पे क्लिक करके रो से कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। अगला है सेव एज ए टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट से क्या होता है कि मुझे अगर इस टेम्पलेट को सेव करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद में इस टेम्पलेट को आसानी के साथ में सेव कर सकता हूँ। जहाँ चाहूँ वहाँ पर सेव कर सकता हूँ इस टेम्पलेट को। यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगला जो है चेंज चार्ट टाइप लिखा हुआ है। अगर मुझे इस चार्ट को हटाना है, कोई दूसरा चार्ट लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इनमें से मैं अगर पाई चार्ट लेना चाहता हूँ तो मैंने क्लिक किया और ओके कर देता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डेटा अभी आया नहीं है। ना आने का कारण ये है कि मैंने जो ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन करके रखा है, सिलेक्शन को हमें हटाना होगा। जितना डेटा, जितनी दूरी में डेटा है मुझे उतना ही डेटा लेना पड़ेगा, और उसके बाद में ही हम क्या कर सकते हैं, इस वाले चार्ट को बदल सकते हैं। तो अब हम पाई पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि चार्ट तुरंत बदल गया। तो यहाँ से चेंज चार्ट टाइप पे जा करके हम चार्ट को भी बदल सकते हैं, और यहाँ स्टाइल दिया हुआ है, अलग अलग स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ट को कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो उम्मीद है आप सभी लोग को ये चार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगला वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट है। अगर मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ डायरेक्ट MS वर्ड से तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मैंने पहले से ही
स्क्रीनशॉट लेकर के रखा था तो वो डेटा तो पहले से दिखा रहा है। अगर मुझे नया स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद में हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से लेना है स्क्रीनशॉट, मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि वो जितना एरिया पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो एरिया का यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ चुका है। और इसको जो है हम आसानी के साथ में कभी कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। जो है हम क्या करेंगे, इस सब चीज़ों को हटाते हैं, कंट्रोल ए पर डिलीट कर देता हूँ, सारे डेटा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगला वाला ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल+K होता है। चाहे तो कंट्रोल+K से क्लिक करिए तभी ये ऑप्शन खुलने वाला है, और ऐसे डायरेक्टली क्लिक करने से भी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स रखे होंगे तो उनमें से मैं उसका लिंक वहाँ पे लाऊंगा और डायरेक्टली उस लिंक से ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे कुछ डेटा रखा है तो यहाँ से क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं एक पावर पॉइंट का है, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। ओके कर रहा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसका लिंक यहाँ पे ओपन हो गया। मैं दूसरा कोई लिंक लाना चाहता हूँ ऐसे इंटर करके, उसके बाद में यहाँ से मैं फिर से डेस्कटॉप पे क्लिक करके वो डेटा ले आता हूँ, एक नया डेटा लाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैं MS वर्ड का एक डेटा लेता हूँ, ओके किया हूँ तो MS वर्ड का आ गया। अब इस लिंक को ओपन कैसे करेंगे इसको सीखना है। तब हम क्या करेंगे, इस माउस पॉइंटर को इस लिंक पर लेके जाएंगे और कंट्रोल बटन दबाना है, उसके बाद में क्लिक करना है। एक क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है, यस है इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो तुरंत यहाँ पर देख सकते हो आप पावर पॉइंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस तरीके से पावर पॉइंट वाला ओपन हो गया है। और ये पावर पॉइंट दिखेगा कहाँ पर, यहीं पर दिखता है टास्क बार पर, और टास्क बार पर डायरेक्टली क्लिक करके हम उस पर जा सकते हैं। अब दूसरा चीज़ ये है कि MS वर्ड को ओपन करना है तो यहाँ पर फिर से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, यस करेंगे, फिर से ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम कर क्या सकते हैं कि हाइपर लिंक का प्रयोग कर सकते हो। और ऐसे ही मैं किसी भी फाइल का यहाँ पर लिंक दे सकता हूँ और डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ उस लिंक से किसी भी फाइल को। अगला वाला ऑप्शन आप देख पाओगे यहाँ पर है बुकमार्क। बुकमार्क को करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर लिखना होगा इक्वल रैंड, ओपन ब्रैकेट में हमें लिखना होगा 50 और ब्रैकेट को बंद। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि ढेर सारे टेक्स्ट आ जाए, 50 लिखने की वजह से, 50 लिखने की वजह से। यहाँ पे लिखने के बाद में ध्यान ये रहना चाहिए कि स्पेस उसे बिल्कुल नहीं करना है और एंटर करना है, तो तुरंत यहाँ पर ढेर सारे टेक्स्ट जनरेट हो करके कई सारे पेजेस में आ जाते हैं इस तरीके से। अब जो है हम इस हाइपर बुक मार्क का जो है प्रयोग करना सीखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है और उस डेटा पे आप काम कर रहे हो आज के डेट में, और आप काम करते हुए यहाँ कहीं गए, कहीं पर भी यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ से आपका टाइम ख़त्म, आप काम बंद करना चाहते हो, तो दूसरे दिन जब आओगे तो डेटा फिर से ऐसे ढूंढते हुए आना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बुक मार्क लगा दीजिए, एक क्लिक में सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे जहाँ पे ख़त्म हो जाए वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या सेलेक्ट भी नहीं करेंगे, ऐसे क्लिक करके रखेंगे तब भी आता है, लेकिन सेलेक्ट करेंगे तो हाईलाइट रहेगा और उस चीज़ को हम देख पाएंगे। तो मैंने सेलेक्ट किया, बुक मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ स्टार्ट खाली लिख करके उसके बाद में यहाँ ऐड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो तुरंत इसका जो है जगह बुक मार्क लग चुका है इसकी जगह पर। और मान लीजिए कि अब हम जो है दूसरे दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं और सीधा उसी जगह पे जाना है, तो बुक मार्क पे क्लिक करना होगा और ये वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे गो टू। जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ तो सीधा उस जगह पे लेके जाता है हमें ये वाला ऑप्शन। अभी देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन हमने किया था उस वाले जगह पे सीधा हम पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से हम बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख पाओगे हेडर है। हेडर का काम क्या होता है कि मैं किसी भी पेज पर हेडर और फूटर लगा सकता हूँ और सभी पेजेस पे वही चीज़ें दिखेगा। जैसे यहाँ हेडर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हेडर फूटर लगाने के लिए कई सारे ऑप्शन दिए, जैसे यहाँ लेफ़्ट पे लगाने के लिए और तीनों जगह पे लेफ़्ट राइट और सेंटर में भी टेक्स्ट लिखने के लिए दिया हुआ है, ये खाली सेंटर में लिखने के लिए दिया है। तो मैं किसी को भी क्लिक करके डायरेक्टली लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर पहले ये वाला लेता हूँ और उसके बाद में
मान लीजिए कि ये कंप्यूटर का कोई भी पार्ट बना रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर वाला ऐसे कंप्यूटर लिख दूंगा। कंप्यूटर लिखने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये हेडर लिखा हुआ ऐसे आ रहा है। इसको हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो फिर यहाँ पर आप बाहर क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर लीजिए और डबल क्लिक करने के बाद भी हट जाता है, या यहाँ पर जो है क्लोज हेडर लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये आपका हट जाता है। फ़ायदा इससे क्या है कि आप सभी पेजेस में ये कंप्यूटर जो शब्द आप देख पा रहे हैं, ये सभी जगह पे देखने को पाएंगे। मैंने पहले वाले पेज पे थे, अब यहाँ दूसरे वाले में भी आप देख पाओगे, यहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ। तीसरे वाले में आपके देखोगे तो यहाँ पर भी, मतलब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, और ये मार्जिन में होता है साथ में। अगला वाला जो आप देख पाओगे फूटर है। फूटर का काम क्या होता है, सेम काम है, बट ये नीचे की तरफ वही चीज़ें करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं पेज के नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ आसानी के साथ। मान लीजिए मुझे ADCA लिखना है, मैंने ADCA लिखा और यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन आ रहा है, क्लोज हेडर फूटर, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप नीचे की तरफ देखोगे ADCA यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ, मतलब हर तरफ जो है देखने को हमें ये चीज़ें मिल जाता है आसानी के साथ। तो हेडर फुटर का काम यही है। साथ में आप देखेंगे पेज नंबर, अगर मुझे इस जितने भी पेज हैं उसमें पेज नंबर अगर डालना है तो मैं क्लिक करूँगा और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, टॉप ऑफ पेज या फिर बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, जहाँ पर भी मैं पेज को पेज नंबर लगाना चाहता हूँ उस जगह उस पर क्लिक करके लगा सकता हूँ आसानी के साथ। तो मैं बॉटम में लगाना चाहता हूँ तो मैं बॉटम वाले पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद किस तरफ आपको लगाना है, लेफ़्ट राइट और सेंटर दिया हुआ है, तो मैं राइट में लगाना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा। यहाँ राइट में आप देख सकते हैं आ गया है, क्लोज फोल्डर पर क्लिक करूँगा। अब आप देख पाओगे कि नीचे की तरफ जो है आपके पेज नंबर यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, और अगले वाले पेज में मैं आता हूँ तो यहाँ पर दूसरा पेज नंबर, ऑटोमेटिकली ये सारे पेज नंबर अपने आप आ जाते हैं। अगर मैं किसी भी पेज नंबर को लाना चाहता हूं तो आसानी के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और पेज नंबर देना है तो हम बारी बारी से लिखने से अच्छा है कि जो है यहाँ से पेज नंबर पे जा करके आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगला वाला यहाँ पर देख पाएंगे टेक्स्ट बॉक्स है। मैं इस पूरे डेटा को पहले हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने हटा दिया इन सारी चीज़ों को। अब हम क्या करेंगे, अगर एक चीज़ और देखने को पा रहे हैं, यहाँ पर जो है अभी हेडर जो हमने लगाया था, अगर इसको हटाना भी है तो क्या करेंगे, हेडर पे जाएंगे और यहाँ पर देख पाएंगे नीचे रिमूव हेडर, क्लिक करते ही ये रिमूव हो जाता है बड़ी आसानी के साथ। अब यहाँ पे नहीं है वो चीज़ें, इसी प्रकार से आप फुटर को भी रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं इसमें से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, इन टेक्स्ट बॉक्स ढेर सारे दिए गए हैं, सबके काम क्या होते हैं, यहाँ पर मुझे फिर से टेक्स्ट जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से अगर पहला ले रहा हूँ तो आप देख पाओगे कि इस पे ला रहा हूँ तो इस तरीके से क्या कर रहा है, जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसको ढक ले रहा है। दूसरा वाला अगर ऑप्शन हम यही चीज़ें देखें तो होता क्या चीज़ें हैं, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ इस वाले को। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पर अगर आते हैं उसी टेक्स्ट बॉक्स में, तो मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में मैं अगर इस पर ला रहा हूँ तो देख सकते हैं टेक्स्ट इधर उधर हो जा रहा है, और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है क्या हो रहा है, उसी के बीच में आ जा रहा है, टेक्स्ट के बीच में। टेक्स्ट नीचे आ नहीं रहा है, टेक्स्ट इधर उधर अपने आप मैनेज हो जा रहा है। तो इसका फ़ायदा ये है, यहाँ से कर सकते हैं आसानी के साथ। और इसमें जो है किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को लिखा जा सकता है इस टेक्स्ट बॉक्स में, कहीं पर भी इस टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया जा सकता है। अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है कहीं पर भी तो आसानी के साथ में। अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट से हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में मुझे लिखना है कुछ भी, जैसे SB कंप्यूटर एक्सपर्ट मैंने लिखा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से एक यहाँ पर ये देख रहे हैं डॉट डॉट वाली लाइन, इस पर मैं क्लिक करके कहीं पर भी इसको रख सकता हूँ आसानी के साथ में, जहाँ मर्जी कहे उस जगह पे लगा सकते हैं। और ये टेक्स्ट स्टाइल कुछ अलग लेवल से है, और इसको सेलेक्ट करके इसको कलर भी किया जा सकता है। सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड दिया हुआ है, मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लैक कर दिया हूँ। लेकिन एक चीज़ और देखने को पाएंगे कि इसका आउटलाइन दूसरे कलर में है,
तो हम क्या करेंगे, आउटलाइन बदलने के लिए यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट आउटलाइन लिखा है, क्लिक करके और सेम आउटलाइन दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो वर्ड आर्ट का सीधा काम यही है, टेक्स्ट लिखने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टाइल में वर्ड आर्ट दिए गए हैं, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं कहीं पर भी लिखने के लिए। अगला वाला ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर मैं सबको पहले फिर से एक बार हटाता हूँ। यहाँ पर लिखा है ड्रॉप कैप्स लिखा हुआ है। अगर एक नाम से मैं किसी टेक्स्ट को लिखता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ही लिख देता हूँ, जैसे मनीष, मंगेश, मुरली, यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिख करके रखा है और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे सेलेक्ट करने के बाद में आप देख पाओगे ये ड्रॉप कैप जो है हाईलाइट हुआ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो यम है इन सब के सामने आ चुका है और इनमें से मैं सारे यम को हटा दे रहा हूँ। और ये एक तरीके से स्टाइल लिखने के लिए है, लिखने का अलग स्टाइल है, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। साथ में इसको कलर भी करना है तो सबको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ होम पे जा करके और यहाँ से कलर किया जा सकता है। कहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हमारा टेक्स्ट कलर है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ कलर भी किया जा सकता है। एक थोड़ा सा स्टाइल था अलग लेवल से तो हमने कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर लाइन, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो सिग्नेचर और लाइन बनाने के लिए ये चीज़ें दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन लिखने के लिए दिया हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के ओके करूँगा तो यहाँ सिग्नेचर लाइन आया हुआ है इस तरीके से, तो ये नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें जो है आप देखेंगे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे तो ढेर सारे डेट एंड टाइम के जो फॉर्मेट हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनमें से किसी भी फॉर्मेट पे क्लिक करके और ओके करोगे तो वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अगर मुझे डेट एंड टाइम की आवश्यकता लगती है तो यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है कैलेंडर में, यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप इंसर्ट करवा सकते हो बड़े आसानी के साथ, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खास करके डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन से। अगला वाला ऑप्शन देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर कई सारे आपके सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं किसी पर भी जैसे यहाँ पर इस वाले पे एक्सेल पे क्लिक करके ओके कर रहा हूँ तो ओके करने के बाद में आप देखोगे एक्सेल वाला फॉर्मेट हमें देखने को यहाँ पर मिल जा रहा है। अगर इसमें अब फ़ायदा क्या होता है कि एक्सेल में अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर है, जोड़ना घटाना कुछ चाहते हैं या फिर कुछ भी अकाउंटिंग से संबंधित, मान लीजिए इसको मुझे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को जो है यहाँ फार्मूला लिखना होता है, इक्वल सम। मैं एक छोटा सा फार्मूला लगा के दिखा दे रहा हूँ। इसे फार्मूले एक्सेल में बहुत सारे होते हैं, अगर एक्सेल सीखना होगा तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एमएस वर्ड खत्म होने के बाद तुरंत हम एक्सेल भी चालू कर देंगे। तो मैंने ऊपर वाले को सेलेक्ट किया और नीचे वाले को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दे रहा हूँ। तुरंत क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में ऐड हो जा रहे हैं। फ़ायदा क्या है कि मैं अब इससे बाहर जब क्लिक करूँगा तो ये डेटा हमें कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये फ़ायदा है, कई सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में, जो जिसमें भी काम करके आप यहाँ पे लाना चाहते हो एमएस वर्ड में, बड़े आसानी के साथ क्लिक करो और उसके बाद में ऐसे काम करके ला सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को हटा देता हूँ। हटाने के बाद में एक यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन एजुकेशन, इस पर जब क्लिक करोगे तो मैथ के सारे जो ऑप्शंस है उसको लिखने के लिए यहाँ से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं बड़े आसानी के साथ में इस तरीके का फॉर्मेट बनाने के बाद में हम कुछ भी इसमें एडिट भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। साथ में अगर मुझे इसमें बटे में कोई चीज़ें लिखना है तो हम बड़े आसानी के साथ तो लिख नहीं सकते। बटे में अगर कोई चीज़ें लिखना है तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फ्रैक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट किया हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि वो बटे में देखने को मिल रहा है। मुझे लिखना है 5/2, तो मैं नीचे वाले पे भी क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऐसे बाहर क्लिक करूँगा, अब एंटर करूँगा तो अब देख सकते हैं कि बटे में ये चीज़ें देखने को हमें मिल रहा है। तो मैथ वाले सारे ऑप्शंस यहाँ से
एजुकेशन में जा कर के सारी चीज़ें लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ढेर सारे फार्मूले दिए गए हैं, इनमें से किसी भी मैथ वाले फार्मूलों की लिखना है या ऑलरेडी कुछ फार्मूले दिए गए हैं, तो इस तरीके से मैथ के अगर पेपर ऊपर बनाने होते हैं तो इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। अब अगला वाला ऑप्शन है सिंबल। सिंबल पे आप जब जाओगे तो क्लिक करोगे, यहाँ पे ढेर सारे सिंबल देखने को मिल रहा है जो कि कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलता है, तो हम इस पर क्लिक करके आसानी के साथ में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला टेक्स्ट। अगर हमें और भी अलग अलग तरह के टेक्स्ट देखने को चाहिए, अगर ढूंढ रहे हैं तो मोर सिंबल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ढेर सारे सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें से किसी पर भी क्लिक करिए और इंसर्ट कर लीजिए। ये वाला ऑप्शन इंसर्ट हो जाएगा, ये वाला आपका टेक्स्ट इंसर्ट हो जाता है। साथ में अगर बदलना भी चाहते हैं ना तो यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर एरियल पे क्लिक करिए, इस तरीके से आ गया। अगर मुझे हिंदी करना है, हिंदी पे मैं अगर क्लिक कर दे रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तरह से हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगा और उसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ इंसर्ट वाला ऑप्शन देखने को पा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत वो चीज़ें इंसर्ट हो जाता है और जितनी बार इंसर्ट करोगे, जितनी बार इंसर्ट पे क्लिक करोगे उतना बार यहाँ पर देखने को हमें ये चीज़ें मिल जाता है वो वाला टेक्स्ट। तो कभी कभी हमें बहुत सारे टेक्स्ट की आवश्यकता होती है जो कि हमारे कीबोर्ड में नहीं मिल पाता है, तो सिंबल से जा करके आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग को ये जितने भी ऑप्शंस हमने बताए हैं सारे ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो में किसी भी पार्ट या किसी भी ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि वो सारी चीज़ें आपके अगली वाली वीडियो में समझाई जा सकें। उम्मीद है आप सभी लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि वीडियोस जो है बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आप सभी लोग को वीडियोस में थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट में लिख करके भेजें कि यहाँ पर ये चीज़ें समझ में मुझे बिल्कुल भी नहीं आया है, ताकि उसके हिसाब से जो है हम अपने वीडियोज़ में सुधार ला सकें और वो सारी चीज़ें आप सभी लोग तक पहुँचा सकें, प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।